नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। साधु साधु साधु। श्रद्धावंत उपासकों, हम तथागत सम्यक संबुद्ध के द्वारा उपदेश श्री सद्धर्म देख रहे हैं। त्रिपिटक ग्रंथ में जो अंगुत्तर निकाय है, अंगुत्तर निकाय में जो दूसरा निपात है, दूसरे निपात में जो चौथा वर्ग है, चौथे निपात में आने वाली धर्म देशना है आज जो देख रहे हैं। लेकिन उससे पहले भी कुछ धर्म देशनाएँ हम लोगों ने देखी हैं। आज हम थोड़ा सा आगे की धर्म देशना देखते हैं। इसमें इस तरह से बताते हैं, एवं में सुतंग। भगवान बुद्ध ने जितने उपदेश जो भी उपदेश किए थे, उन उपदेशों को जब कोई व्यक्ति सुनता है और वो बताता है तो उसमें ऐसा ही कहता है कि भगवान के द्वारा ऐसा मैंने सुना। एवं में सुतंग, ऐसा मैंने सुना। एकं समयं भगवा सावत्यं विहरति जेतवने अनाथ पिंडिकस्य आरामे। एक समय भगवान बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन आराम में, जो कि अनाथ पिंडक ने बनाया था, उसमें विहार कर रहे थे। तेन खोपन समयेन आयस्मा सारिपुत्तो सावत्यं विहरति पुब्बारामे मिगार पातु पासादे। और उस समय आयुष्मान सारिपुत्र अरहंत बंदे जी श्रावस्ती में ही, लेकिन जो पुब्बाराम विहार था, पूर्वाराम विहार, जो मिगार मातु पासादे, जो मिगार माता विशाखा ने तैयार किया था, उसके विहार में वो रह रहे थे। तत्र खो आयस्मा सारिपुत्तो भिक्को आमंते से आउसो भिक्खवोति। उस समय आयुष्मान सारिपुत्र ने भिक्षुओं को आयुष्मान भिक्षुओं कहकर संबोधित किया, है ना। भिक्षु उनके सामने बैठे होते हैं और उन भिक्षुओं को आयुष्मान भिक्षुओं कहकर सारिपुत्र बंदे ने संबोधित किया, यानी वाणी से निमंत्रित किया। आओ सो दिखो ते भिक्खु आयुष्मतो सारिपुत्रस्य पच्चसोसु। और ऐसा कहने के बाद उन भिक्षुओं ने जी आयुष्मान कहकर आयुष्मान सारिपुत्र बंदे जी को प्रत्युत्तर दिया। उन भिक्षुओं ने, उन भिक्षु संघ में जो भी जितना बड़ा था वो भी, उन भिक्षुओं ने जी आयुष्मान कहकर सारिपुत्र बंदे जी को प्रत्युत्तर दिया। जब भगवान विराजमान थे उस समय में ये दो शब्द प्रयुक्त थे भिक्षुओं के बीच में। आयुषो पाली में बोलते हैं, हमारी भाषा में कहे तो आयुष्मान बोलते हैं। ये गौरवनीय शब्द था संबोधन के लिए, तो इस तरह से वो संबोधित करते हैं और वो भी जी आयुष्मान कहकर प्रत्युत्तर देते हैं। और उस समय आयुष्मान सारिपुत्तो एतदवच, और आयुष्मान सारिपुत्र बनते आनंद बंदे उन भिक्षुओं को ऐसा कहते हैं। अज्जत संयोजनंच आउसो पुग्गलं देशिस्सामि बहिद्दा संयोजनंच। फिर सारिपुत्र बंदे जी कहते हैं, अज्जत संयोजनंच, भीतरी संयोजन वाले व्यक्ति के बारे में भी मैं आप लोगों को देशना देता हूँ। और बहिद्दा संयोजनंच, जो बाहरी संयोजन यानी बंधन, तो जिसके भीतर बाहर वाले संयोजन होते, बंधन होते हैं, उसके बारे में, मतलब बाहर संयोजन वाले व्यक्ति के बारे में भी मैं देशना देता हूँ। तंग सुनाथ, उसे आप लोग सुनिए। साधुकंग मन से करो तो बहुत अच्छी तरह से सुनकर उसको बहुत अच्छी तरह से उसके अनुसार मनसीकार कीजिए। भाषी सामिद, मैं कहता हूँ। एव माँ सोति खोते भिक्खु आयुष्मतो सारिपुत्रस्य पच्चसोसु। ठीक है आयुष्मान कहकर उन सभी भिक्षुओं ने आयुष्मान सारिपुत्र बंदे जी को प्रत्युत्तर दिया। आयुष्मान सारिपुत्तो एतदवच। फिर उसके बाद में आयुष्मान सारिपुत्र बंदे जी ने, अनंत बंदे जी ने उन इस प्रकार से देशना दी, इस प्रकार से कहा है। कतमो चाउसो अज्जत संयोजनो पुग्गलो। सारिपुत्र बंदे जी कहते हैं, आयुष्मानो,
ये भीतरी बंधन वाला यानी भीतरी संयोजन वाला व्यक्ति कैसे होता है, कौन होता है। और ऐसा कहने के बाद में ये प्रश्न स्वयं भी पूछते हैं और स्वयं उसका उत्तर इस तरह से देते हैं। इधाउ सो भिक्खुशीलवा होती। भिक्षुओं, यहाँ कोई यहाँ आयुष्मान संबोधित करके बोलते हैं, आयुष्मानो, यहाँ कोई भिक्खुशीलवान होता है। भिक्खुशीलवान होता है यानी जो प्रातिमोक्षशील है उन शीलों से संपन्न होता है, यानी कि जो भिक्षुओं के लिए जितने भी शील है उन सारे शीलों से संपन्न होता है। इस कारण से उनको शीलवान कहा है। पातिमोक्ष संवर संवतो विहरति। और जो प्रातिमोक्षशील होते हैं, जैसे कि 227 है वो भिक्षुओं के प्रातिमोक्षशील है, उन प्रातिमोक्ष से जो अपने आप को संवर करना होता है, उस संवरशीलों से अपने आप को संवर करते हुए विहार करने वाला होता है। आचार गोचर संपन्नो, यानी कि आचार संपन्न होता है कि जहाँ उचित व्यवहार से या उचित व्यवहार से उनका रहना सहना उचित तरीके से होता है, वो आचार। गोचर संपन्न हो यानी कि वो जहाँ जाना नहीं चाहिए, जहाँ रहना नहीं चाहिए, ऐसी जगह पर वो कभी रहते नहीं हैं, ऐसी जगह पर वे कभी जाते नहीं, ठहरते नहीं है। तो ऐसे कहते हैं आचार गोचर संपन्न। ये दोनों तरह का शील ही है, आचारशील होता है, गोचरशील आता है। इसको भिक्षु लोगों ने, हर व्यक्ति ने सीखना भी जरूरी होता है। बाद में आता है अनुमत्तेषु वज्जेषु भय दस्सावी। अनुमात्र दोषों में भी भय देखने वाला भिक्षु होता है। अनुमात्र दोष मतलब अगर उसमें से भगवान ने जो कोई शील दिया है और उस शीलों में अगर छोटा सा भी अगर कुछ ऐसा उसको क्रैश आ जाता है या कुछ दाग लगता है तो उसमें भी भय देखने, अरे कोई इतना भी मेरे से कोई दोष ना हो, ऐसा भय देखने वाला। समादाय सिक्खति शिक्षापदेशु। और भगवान ने जितने भी जो शिक्षाएँ दी, शिक्षापद दिए यानी विनय बताए हैं, उनको सीखने के लिए पहले उनको ग्रहण कर लेता है और उनको अपने जीवन में धारण करने के लिए जो सीखता है, ऐसा कोई यहाँ भिक्षु है। कौन कहता है? सारिपुत्र बंते जी ने एक भिक्षु के बारे में ऐसा बताते हैं। फिर सारिपुत्र बंते इस तरह के भिक्षु को मतलब बताने के बाद बताते हैं कि ऐसा भिक्षु है। सो कायस भेदा परंग मरना, वह अपनी काया छोड़ने के बाद मरणोपरांत अन्य तरंग देव निकायं उपपज्यति, अन्य किसी देव निकाय यानी कि देवलोक में उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, परंग मरना परलोक में, यानी कि अपना देह छोड़ने के बाद जो कर्मानुरूप व्यक्ति जाता है उसको परलोक कहते हैं। और उस जगह पर सारिपुत्र बंते कहते हैं व्यक्ति अपना देह छोड़ने के बाद में अन्य तरंग, यहाँ पर्टिकुलरली नाम नहीं दिया है, लेकिन किसी ने एक देवलोक में उत्पन्न हो जाता है। सो ततो च्युतो आगामी होती, लेकिन वो उस देवलोक में तो उत्पन्न हो जाता है। ओके, उस देवलोक में तो उत्पन्न हो जाता है, लेकिन कैसा होता है? सो ततो च्युतो आगामी होती, लेकिन जिस देवलोक में उत्पन्न होता है उस देवलोक की जितनी उम्र होती है उतनी उम्र तक वो ठहरता है, और उम्र खत्म होने के बाद वहाँ से च्युत होकर च्युतो आगामी होती, वो फिर से इस संसार में फिर से जन्म लेता है, फिर बूढ़ा होता है, फिर मरता है, ऐसे आने के स्वभाव का होता है, उसको कहते हैं आगामी होती। आगंता इत्थतंग, वो यहाँ आने वाला वो बन जाता है। अयंग उच्चति आवसो अध्यत्त संयोजनो, और भगवान बुद्ध कहते हैं अयंग उच्चता आवसो अध्यत्त संयोजनो, यह कहलाता है भीतरी बंधन रखने वाला व्यक्ति। भीतरी अध्यत्त संयोजनो पुग्गलो, यानी कि भीतरी संयोजन रखने वाला व्यक्ति। आगामी होती, वो व्यक्ति वो अपने इस पर्टिकुलर लोक में जन्म लेने के बाद भी वहाँ कार्यकाल जो भी उम्र है वो ख़त्म होने के बाद फिर से वो रिटर्न आने के स्वभाव का होता है। आगामी होना है रिटर्न आने के स्वभाव का होता है, यानी कि संसार में आगंता इत्थतंग, और वो यहाँ आ जाता है, मतलब वो आने वाला होता है। अयंग उच्चति आवसो अध्यत्त संयोजनो पुग्गलो आगामी होती आगंता इत्थतंग। वो सारिपुत्र बंते जी कहते हैं भिक्षुओं, यह कहलाता है भीतरी संयोजन वाला व्यक्ति, जो
यहाँ आने के स्वभाव का होता है और वो यहाँ आ जाता है ना। आगंता इतना वो आ ही जाता है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा और स्पष्टीकरण देना चाहूँगा। इस संसार में जितने भी जो प्राणी होते हैं वो सभी प्राणी कर्म के अनुसार जन्म लेते हैं, कर्म के अनुसार बूढ़े बनते हैं, कर्म के अनुसार मरते हैं, कर्म के अनुसार मरणोपरांत फिर किसी लोक में जन्म लेते हैं। ओके, तो ये संसार चक्र चलता है। लेकिन जिस व्यक्ति के भीतर कुछ अच्छी दृष्टि होती है, लौकिक स्तर पर भी क्यों न हो, सम्यक दृष्टि होती है, तो सम्यक दृष्टि होने के कारण जो कामावचर लोक में जाता है, देवता लोक में जाता है, वो तो रिटर्न आता ही है, समझो, जो लौकिक दृष्टि होने के कारण। और लेकिन कुछ ऐसे होते हैं ध्यान समापत्ति को पा लेते हैं, उसको बोलते हैं रूप राग। यानी कि जब प्रथम ध्यान से चौथे ध्यान तक ध्यान की स्थितियों को पा लेते हैं और उस ध्यान में रहकर उसी में अपना देह छोड़ने के लिए आशा रखते हैं और उस पर्टिकुलर लोक में जन्म लेने के लिए वो आशा रखते हैं, उसको कहते हैं रूप राग। आरूप राग यानी कि 5वें से 8वें ध्यान तक जो ध्यान समापत्ति होती है उसको लेकर जो आसक्त राग आसक्ति रखते, छंद राग रखते हैं। और जहाँ छंद राग होता है वहाँ क्या है, संयोजन होता है। तो इस कारण से बाहरी जो लोग होते हैं वो भीतरी संयोजन वाले होते हैं और वे फिर से रिटर्न आने वाले बन जाते हैं, है ना। आगामी होती, वो आने वाले स्वभाव के होते, आगंता इतना, और वो यहाँ आ जाते हैं। ओके, तो ऐसे कोई व्यक्ति होता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति श्रोतापन्न बनता है, श्रोतापन्न व्यक्ति बनता है, तो वो भी अगर सुकृत देवलोक में चला जाता है, अपना जैसे ऊपर के जो बोला है ना, ईधाओ सो भिक्खु शीलवा होती है, आदि भिक्षु शीलवान होता है, आदि आदि गुण बताएं। ऐसा भिक्खु जब श्रोतापन्न बनता है तो कभी ज़्यादा से ज़्यादा कभी 7 बार जन्म लेने वाला होता है वो, और कम से कम वो 1 बार होता है, ज़्यादा मतलब उसे मध्यम आकार में 2-3 जन्म लेता है। सकदागामी सिर्फ 1 बार वापस आता है। और अनागामी वापस इस दुनिया में नहीं आते हैं, वापस इस दुनिया में नहीं आते हैं। इस कारण से उनको अनागामी कहते हैं। तो अगला जो बहिद्धा संयोजन वाला यहाँ पर दिया गया है। लेकिन जो क्या कहते हैं, जो आर्य श्रावक होता है वो व्यक्ति भी अगर श्रोतापन्न सकदागामी बनता है, वो भी अपना कार्यकाल ख़त्म कर लेता है, लेकिन वो दुर्गति लोक में 100% दुर्गति लोक से मुक्त होता है। देवता लोक में नहीं तो मनुष्य लोक में रहकर ही वो आगे आगे जाता है, उनके लिए निर्वाण पाना निश्चित हो जाता है। तो ऐसा व्यक्ति भी आगामी होती, आगंता इत्यादि, वो भी वापस आने के स्वभाव का होता है और वो वापस आ जाता है। इसी को कहते हैं अध्यत्त संयोजन, भीतरी संयोजन वाला व्यक्ति कहलाता है। और सारिपुत्त भंते जी भिक्षुओं को कहते हैं कतमोचाओ सो बहिद्धा संयोजनो पुग्गलो। और बाहरी बंधन वाला व्यक्ति कौन होता है, बाहरी संयोजन वाला व्यक्ति कौन होता है। तो सारिपुत्त भंते जी आगे बताते हैं इधा सो भिक्खु शीलवा होती। सारिपुत्त भंते कहते हैं आयुष्मानो, यहाँ कोई भिक्खु शीलवान होता है। पातिमोक्ष संवर संवतो व्यरति, प्रातिमोक्ष संवरशीलों से अपने आप को संयमित बनाता हुआ विहार करता है। आचार गोचर संपन्न हो, आचारशील और गोचरशीलों से संपन्न होता है। अनुमत्तिषु वज्जेषु भय दशावी, अनुमात्र दोषों में भी आपत्तियों में भी भय देखने वाला होता है। समादाय शिक्षति शिक्षापदेषु, और भगवान ने जितने भी शिक्षा पद बताए हैं, विनय बताए हैं, उनमें उसको समाधान, उसको ग्रहण करता हुआ उसको सीखने के लिए उसमें प्रयास करता रहता है। तो ऐसा शिक्षति। सो अन्यतरंग संतं चेतो विमुक्ति उपसंपज्य विहरति। यहाँ वह भिक्खु, ऐसा गुणों वाला व्यक्ति, वह भिक्खु अन्यतरंग संतं चेतो विमुक्ति। संत चेतो विमुक्ति मतलब हाँ, 2 तरह की संत चेतो विमुक्ति है। यहाँ रूपावचर ध्यान भी है और अरूपावचर ध्यान भी है। रूपावचर ध्यान 4 होते हैं और अरूपावचर ध्यान 4 होते हैं, ऐसे 8 ध्यानों के बारे में। तो उसको कहते हैं संत चेतो विमुक्ति। ध्यानों को
जब वो पा लेता है, चित्त उसमें जब वो छू लेता है, प्राप्त कर लेता है, उसको चेतो विमुक्ति कहते हैं। उपसंपजब उसको प्राप्त करके विहार कर लेता है। अभी वो चाहे प्रथम ध्यान हो, चाहे द्वितीय हो, तृतीय हो, चतुर्थ हो, या पांचवा ध्यान हो या आठवां ध्यान हो, कौन सा भी अरूपावचर ध्यान हो, ठीक है, तो उस ध्यान को पा लेता है। और जिस व्यक्ति के भीतर क्या बोलते हैं, ओरम भागीय संयोजन नष्ट होते हैं, ओरम भागीय संयोजन नष्ट हो जाते हैं, वो व्यक्ति जनरली तो शुद्धावास भूमि में जन्म लेते हैं। शुद्धावास भूमि 5 तरह की, शुद्धावास भूमि मतलब जहाँ ऐसे सत्व जहाँ जन्म लेते हैं अपने कर्मानुरूप, जैसे अविहा देवलोक, अतप्पा देवलोक, सुदस्सी देवलोक, सुदस्सा देवलोक, अकनिष्ठा देवलोक। तो ये 5 शुद्धावास, यहाँ केवल अनागामी लोग होते हैं। लेकिन इसके अलावा भी कुछ अन्य भी जगह है, तो यहाँ देते हैं संतंग चेतो विमुक्ति। ये जो 8 ध्यान समापत्ति है उसमें रहकर रूप राग यानी कि रूपावचर यानी कि जो 16 प्रकार के जो ब्रह्मलोक है उसको लेकर जब उसका चित्त ध्यान में वो लगा के रखता है, और किसी लोक में वो उस लोक में जन्म लेकर वहाँ निर्वाण पाने की इच्छा रखता है, तो वो भी संत चेतो विमुक्ति कहलाता है। और अरूपावचर लोक में भी वैसा जा सकता है, अनागामी वहाँ पर भी जा सकता है। तो सारिपुत्र भंते कहते हैं इस तरह से संत चेतो विमुक्ति यानी कि ध्यान समापत्ति पाने के बाद में सो काय से भेदा परंग मरना, अपनी काया छोड़ने के बाद मरणोपरांत अन्य तरह देव निकाय उपपाज्यति, और किसी देव निकाय देवलोक में वो जन्म लेता है। तो प्रथम ध्यान से जो 8वें ध्यान तक है ना, तो जितने भी लोग हैं अलग अलग देवलोक में वो चले जाते हैं। उसके बारे में हम फ्यूचर में त्रिपिटक देखते हुए अलग अलग देशना भी देख सकते हैं। फिर सारिपुत्र भंते जी भिक्षुओं को कहते हैं, तो इस तरह से सो ततो च्युतो अनागामी होती, लेकिन वो वहाँ अपने ध्यान स्थिति में उसमें रूप राग और अरूप राग ये 2 स्वतंत्र संयोजन होते हैं। इसके उद्धम भागीय संयोजनों में से एक संयोजन, मतलब ये संयोजन है, 2 संयोजन है, उसको रूप राग और अरूप राग कहते हैं। तो रूप राग को रखते हुए जो व्यक्ति अनागामी व्यक्ति वहाँ जाता है, तो व्यक्ति क्या बोलते हैं 16 प्रकार के ब्रह्म लोक में, जैसे कि ब्रह्म पारिषज्य, ब्रह्म पुरोहित है, महाब्रह्म है, आदि आदि करके जो अकनिष्ठ ब्रह्म लोक तक, उस लोक में वो जन्म लेता है। लेकिन सो ततोच्युतो अनागामी होती, यानी कि लेकिन वहाँ से च्युत होने के बाद में वो च्युत होकर रिटर्न आने वाले नहीं होते हैं। वहाँ जन्म लिया और उधर ही वो उनका निर्वाण, वो मोक्ष पा लेते हैं, निर्वाण पा लेते हैं। इसी कारण से उनको अनागामी कहते हैं। लेकिन दूसरा है संत चेतो विमुक्ति में आता है अरूप राग। अरूप राग में आता है जो अरूप ध्यान 4 होते हैं, आकाशानंचायतन, विज्ञानानंचायतन, आकिंचन्यायतन और नैव संज्ञाना संज्ञायतन। ये जो 4 अरूप ध्यान है उसको लेकर अगर क्या कहते हैं अरूप राग, मतलब कोई छंद राग जुड़ जाता है, तो छंद राग जहाँ है वहाँ संयोजन है, जहाँ छंद राग जुड़ता है वहाँ संयोजन है। इसी कारण से उसको बहिदा बाहरी संयोजन बंधन वाला कहलाता है। ओके, भीतरी संयोजन वाले में कैटेगराइज कर सकते हैं, लेकिन बाहरी संयोजन वाले में केवल भगवान का श्रावक जो अनागामी होता है ऐसे ही होता है। ठीक है, तो भगवान सारिपुत्र बंद यही कहते हैं अनागंता इत्थतंग, और वे लोग उस लोक से वो यहाँ कभी नहीं आते बोलते, यानी कि वो अपना देह वहाँ पूरा उम्र होने के बाद में, ख़त्म होने के बाद में वहाँ आएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। वो अनागामी लोगों के 5 कैटेगराइज होते हैं। कुछ अनागामी ऐसे होते हैं उस देवलोक की आधी उम्र जीते हैं और अरहंत हो जाते हैं। उसके बाद कुछ लोग होते हैं जो पूरी उम्र से छोटा सा कम, मतलब मैक्सिमम वो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उम्र तक वो रहते हैं, उसके बाद में परिनिर्वाण को पाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत कठिनाइयों के साथ में अपने ऊपर के संस्कारों को नष्ट करते हुए आनंद बन जाते हैं। कुछ होते हैं बहुत आसानी से ऊपर के संयोजनों को, बंधनों को छोड़ देते हैं और आनंद हो जाते हैं। और एक होता है उसको कहते हैं अखनिठ सोतो, उद्दंग सोतो अखनिठ गान। तो वे जो अनागामी व्यक्ति होते हैं
वो स्टेप बाय स्टेप ऊपर के मतलब पहले निचले स्तर के देवलोक में जाता है, पूरी उम्र जीते हैं, फिर वहाँ च्युत होकर फिर ऊपर के देवलोक में जाते हैं, फिर ऊपर के रहकर ऐसा करते करते अनग अकनिट लोक में जाते हैं, फिर वहाँ की पूरी उम्र होने के बाद फिर उसके बाद में अनंत बन जाते हैं, लेकिन वो फिर से रिटर्न नहीं आते। इस कारण से भगवान सारिपुत्र बंदे कहते हैं अनागंता इथन, वो यहाँ नहीं आते, वो वहीं के वहीं अनंत विमुक्त हो जाते हैं। तो इस तरह से सारिपुत्र बंदे जी भीतरी संयोजन वाला और बाहरी संयोजन, भीतरी बंधन वाला और बाहरी बंधन वाले के बारे में बताते हैं। फिर आगे सारिपुत्र बंदे जी कहते हैं पुनच परंग आवसो, और फिर भिक्षुओं भिक्खु सिलवा होती, मतलब अब यहाँ कोई एक भिक्षु शीलवान होता है, प्रातिमोक्ष संवरशीलों से अपने आप को संवर कर लेता है, आचार गोचर शीलों से संपन्न होता है, अनुमात्र आपत्ति दोष में भी भय देखने वाला होता है, भगवान ने बताए हुए शिक्षा पदों को ग्रहण करता हुआ बहुत अच्छी तरह से उसको फॉलो करता है, सीखता है। और ऐसा व्यक्ति का क्या कहते हैं, सो कामानंग एव निब्बिदाय विरागाय निरोधाय पटिपन्नो होती। वो व्यक्ति क्या करता है, कामानंग, ये जो पंच काम सुख होता है, रूप शब्द गंध रस स्पर्श आदि और बाकी सभी वस्तु काम और क्लेश काम, उस वस्तु काम और क्लेश कामों को लेकर क्या निब्बिदाय, उसको लेकर छोटा सा भी छंद राग नहीं रखता है। निब्बिदा का अर्थ हमेशा याद रखना है, वो निब्बिदा यानी कि उसको कोई छंद राग नहीं रखता, उसका चित्त थोड़ा सा भी जोड़ता नहीं, कोई आशा छोटी से छोटी भी आशा नहीं रखता, बिल्कुल उससे चित्त को अलग हटा देता है, चित्त उसमें बिल्कुल अलग कर देता है। मतलब जैसे कि आदमी का किसी चीज़ से मन उड़ जाता है, उब जाता है, तो उड़ जाने के जैसे मन बिल्कुल हट जाता है, लेकिन जो धर्मवान व्यक्ति होता है वो क्या करता है, ज्ञान से अपनी प्रज्ञा से अपने भीतर निर्वेद जगाता है, यानी कि अपने चित्त को बिल्कुल उससे काम हटा देता है। कामानंग एवं निब्बिदा है, वो काम को लेकर वो क्या निर्वेद भाव को रखता है, निब्बिदा है। निब्बिदा उत्पन्न करने के लिए विरागाय, कोई भी क्लेश अपने में न आए इसके लिए प्रतिपन्न रहता है। निरोधाय, अपने भीतर कुछ क्लेश रहते हैं उसको नष्ट करने की प्रतिपदा पर रहने वाला। पटिपन्नो होती, वो ऐसा ही प्रतिपादन करने वाला मार्गारूढ़ रहता है। और ऐसा करता हुआ, अभी देखिए, जिसको कामों को प्रति, वस्तु काम हो चाहे क्लेश काम हो, उस काम के प्रति जब निर्भेद भाव रहता है, तो जैसे कि कामावचर लोक है, 6 प्रकार के कामावचर लोक है ना, जैसे अपाय सुगति कामावचर लोक है, कौन चाहेगा दुर्गति अपाय लोक में जाना, है ना, इस कारण से मैंने 6 लोक का नाम बताया। देवलोक है, हर कोई चाहता है कि मैं इससे ज़्यादा सुखी बनूं। तो कामावचर लोक में देखा जाए तो टोटल ऐसे है, 4 अपाय लोक है, 1 मनुष्य लोक है, 6 प्रकार के देवता लोक है। तो उस देवता लोक में जाने के लिए भी रंच मात्र भी भाव नहीं होता, बिल्कुल उससे निब्बिदा, उससे बिल्कुल मुक्त होने का ही भाव रहता है। लेकिन इतना ही नहीं है, रूप राग, जैसे कि रूपावचर लोक में जाने के लिए भी, ब्रह्मलोक में जाने के लिए भी कोई आशा छंद राग नहीं रखता, यानी संयोजन नहीं है। जहाँ छंद राग इच्छा जगह इच्छा रखी वहाँ संयोजन है, और संयोजन ऐसे ही स्टार्ट हो जाते हैं। जहाँ संयोजनों को बंधना छोड़ दिया वहाँ संयोजन नहीं होती, ना ही भीतरी संयोजन ना ही बाहरी संयोजन। तो भीतरी बाहरी संयोजन को बांधने वाला नहीं बनना है। जो इस तरह से निब्बिदा के लिए जब धर्म का अभ्यास कर लेता है, मार्गारूढ़ होता है, तो व्यक्ति कहीं रहने मतलब जन्म लेने के लिए नहीं, मुक्ति के लिए वो प्रतिपन्न होता है। उसकी रियल में मतलब क्या होता है, मतलब मुक्ति हो जाती है, मुक्ति के रास्ते पर कहलाता है वो व्यक्ति, आने वाला कहलाता है। तो इस तरह से प्रतिपन्न होने के बाद भगवान कहते हैं सो भवानंगे व निब्बिदाय विरागाय निरोधाय पटिपन्न होती, और ऐसा करता हुआ भवानंगे व, और साथ में भवलोक में जितने, जहाँ भवलोक यानी कि जिस भूमि में कर्मांड व्यक्ति जन्म लेता है, उस भूमि प्रदेश में जन्म लेने के लिए भी कोई छंद राग नहीं जगाता है। और जहाँ छंद राग नहीं है, जहाँ छंद राग नहीं वहाँ संयोजन नहीं है, छूट जाना है। और जहाँ छंद राग नहीं है, जहाँ संयोजन नहीं है, वहाँ निर्वेद है, निब्बिदा है। और जहाँ निब्बिदा है, तो ऐसा निब्बिदा के लिए ही, विराग के लिए ही, उन क्लेशों को निरुद्ध करने के लिए ही पटिपन्न होती, वो प्रतिपन्न होता है। और ऐसा प्रतिपन्न मार्गारूढ़ रहता हुआ वो भिक्खु सारिपुत्र बंदे कहते हैं
सो तन्ना खयाय पटिपन्न होती। और ऐसा होने के कारण वह भिक्षु अपने भीतर की सारी तृष्णाओं को क्षय करने के लिए मार्गारूढ़ होता है, क्षय करने के लिए बस रास्ते में लगा होता है। और ऐसा रखता हुआ सो लोभ खयाय पटिपन्न होती। साथ में जब ऐसा करता है तो वह भिक्षु अपने भीतर का जितना भी लोभ है उस लोभ को क्षीण करने के लिए भी मार्गारूढ़ होता है। और वह व्यक्ति सो काय से भेदा परंग मरना अन्य तरंग देव निकाय उपपज्यति। और ऐसा व्यक्ति जब निर्वाण की कामना करने वाला, लोभ को भी मतलब लोभ नहीं है अभी, लेकिन फिर भी वो मुक्ति के रास्ते अभी तो चल रहा है, पटिपन्न है ना, प्रतिपन्न है, प्रतिपादन कर रहा है। और ऐसा करने के कारण जब अपना देह छोड़ लेता है, देह छोड़ने के बाद में मरणोपरांत अन्य किसी देवलोक में उत्पन्न होता है। जनरली ऐसे लोग शुद्धावास भूमि में ही जन्म लेते हैं, क्योंकि उनके शुद्धावास भूमि बहुत ही मतलब एक प्योर मतलब लोगों की भूमि है, जहाँ पर काम को लेकर या किसी बात को लेकर कोई मतलब ये नहीं रहता है एकदम। इस कारण शुद्धावास भूमि कहते हैं, उस लोक में उत्पन्न होता है। सो ततो च्युतो अनागामी होती, लेकिन वो वहाँ जन्म लेता है, लेकिन वो वहीं पर परिनिर्वाण पाने वाला होता है, वहाँ से च्युत होकर रिटर्न आने वाला नहीं होता है। अनागामी होती मतलब वो रिटर्न न आने वाला होता है। अनागंत्वा इत्यर्थम, वे लोग कभी यहाँ वापस, यहाँ मतलब इस लोक में कभी वापस नहीं आने वाला होते। अयंग उच्चता उसो बहिद्दा संयोजनो पुग्गलो अनागामी होती अनागंत्वा इत्यर्थम। और सारिपुत्र भंते जी कहते हैं आयुष्मान हो, यह बाहरी संयोजन वाला व्यक्ति कहलाता है जो अनागामी होता है, जो इस लोक में वापस न आने वाला होता है। और इस तरह से उन भिक्षुओं को ये भीतरी संयोजन बंधन वाला, बाहरी बंधन वाले, वैसे दो कैटेगरीज करके रूप में सारिपुत्र भंते उन भिक्षुओं को उपदेश करते हैं। और ये उपदेश बहुत सारे लोगों को धर्म के रास्ते आने के लिए, निर्वाण के रास्ते चलने के लिए बहुत प्रेरणादायी और सहायक बना। और आप लोगों को भी ये धर्म देशना आप लोगों को अपने अपने आप को सुगतिगामी बनाने के लिए और निर्वाण की ओर ले जाने के लिए हेतु बने, इस सद्भाव से आशीर्वाद करता हूँ। नमो बुद्धाय।